कई बार होता है कि शिकार जो है शिकारी की तरफ खुद चलकर आ जाता है। तो ये फिलहाल तेजस्वी यादव के केस में तो ये अब कम से कम आज दिख रहा है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी भी जो है सवाल उठा करके जो है, और जब ये चुनौती दी चुनाव आयोग ने, एफिडेविट वाली बात कही, हलफनामे वाली बात कही, मतलब कहा कि आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए कि हाँ हम ये बात कह रहे हैं, तो उससे पीछे हट जाना भी कहीं ना कहीं ये लोगों के बीच जाएगा। जब से एसआईआर शुरू हुआ है वो एक दूसरे से एक तरह से मुठभेड़ हो रही है उनकी। लेकिन इस बार फर्क ये है कि चुनाव आयोग जो है तुर्शी बतुर्शी जो है, मतलब वो एक एक कर जवाब दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। राहुल गांधी ने आज आखिर अपना एटम बम फोड़ दिया। एटम बम फोड़ने के पहले उन्होंने कई दिनों से, बल्कि कई सप्ताह से ये हवा बनाई हुई थी कि जब उनका ये एटम बम फूटेगा तो पूरा पूरा हिंदुस्तान जो है हिल जाएगा, चुनाव आयोग हिल जाएगा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और लोगों को लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, हम क्या सोच रहे थे चुनाव आयोग के बारे में और चुनाव आयोग क्या कर रहा था। मतलब चुनाव आयोग अपना मुंह कहीं दिखाने लायक नहीं रहेगा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ऐसी हवा राहुल गांधी ने बनाई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चुनाव आयोग के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, और बल्कि चुनाव जो कर्नाटक चुनाव आयोग है उसने ये राहुल गांधी को कह दिया कि भाई ठीक है, अब आप इसी सब बातों को, जो भी आपने चुनाव आयोग की खामियों के बारे में जो आपने बताया है इतनी देर तक जो है, उसे आप सब कुछ लिख करके जो है एक एफिडेविट की शक्ल में, हलफनामा की शक्ल में आप हमें कल दोपहर तक सौंप दीजिए, फिर हम इस पर देखेंगे। लेकिन राहुल गांधी वहाँ से भी जो है वो पीछे हट गए। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, ये तो जनता की अदालत है, जनता के बीच हमने ये बात कही है, हम ये हलफनामा क्यों देंगे। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा आदमी जो इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि भाई हमने जो कहा है वो सही है और अब आप इस पे कार्रवाई करो। तो ये एक तरह से जो है राहुल गांधी ने जो है ये चुनौती जो है चुनाव आयोग की स्वीकार नहीं की, और हमेशा की तरह वो जो है आरोप लगाकर वो फिर भाग गए। इसी मुद्दे पर जो है महाराष्ट्र चुनाव में जो गड़बड़ियों की बात की थी, उस पे हाईकोर्ट ने भी उन्हें जो है फटकार लगाई थी, पूछा था, कहा था कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि वो साबित नहीं कर पाया। तो एक बड़े तामझाम के साथ महीनों 6 महीने की तैयारी वो कह रहे थे कि इसमें जो है जो कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने चुनी थी लोकसभा की, कर्नाटक बेंगलोर की जो है, सेंट्रल बेंगलोर सेंट्रल की, तो उस पे जो उन्होंने जो रखा वो सब कुछ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें ऐसा कुछ नहीं निकला। ये ठीक है कि वहाँ चुनाव आयोग की खामियां निकली, बहुत सारी चीज़ें जो बताया राहुल गांधी ने कि भाई कैसे जो है फेक वोटर्स, एक नाम के एक वोटर जो है 4 जगहों पर वोट डाल रहा था, और तमाम तरह की चीज़ें उन्होंने एक एक करके गिनाई। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। ये सब जानते हैं कि भाई 140-45 करोड़ लोगों का ये देश है, और चुनाव आयोग की जो काम है उसमें ऐसी गड़बड़ियां होती हैं, और इन्हीं गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए उसने जो है चुनाव आयोग ने एसआईआर का काम शुरू किया है। तो एक तरह से ये चुनाव आयोग के दावों की ही पुष्टि करता है। राहुल गांधी दरअसल उस ओर बढ़ गए हैं। राहुल गांधी ने इस बार कोई ईवीएम की बात नहीं की कि भाई ईवीएम में खराबी थी। कई साल से जो है कांग्रेस और विपक्षी दल जो है ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे थे, लेकिन इस बार जो है उन्होंने ईवीएम की बात नहीं की, उन्होंने और कई खामियों की बात की जो वो सब जानते हैं कि ये पहले से चला आ रहा है, और बहुत सारी खामियां हैं, ये सब जानते हैं इस चीज़ को। चुनाव आयोग भी जो है इस पे पीछे नहीं हट रहा, वो कह रहा है कि हाँ ऐसी खामियां हैं, इसी के लिए एसआईआर हम ला रहे हैं। जब बिहार में अभी ये चीज़ें चल रही हैं तो जब सवाल उठे तो उसने कहा कि हाँ इन सब खामियों को ठीक करने के लिए ये एसआईआर हो रहा है। और देखिए इसमें कैसे कई बार जो है, अब यही एसआईआर में बिहार में भी हुआ। तेजस्वी यादव जो है बिहार में फंस गए हैं चुनाव आयोग के साथ, वो जो चल रहा था उनका विरोध, उसमें बुरी तरह फंस गए, क्योंकि उनका जो वोटर आई कार्ड है जिससे उन्होंने दिखलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसे लेकर चुनाव आयोग ने जो है सवाल पूछ लिया है कि जो आपका एपिक नंबर है वो हमें दीजिए, बताइए ये कहाँ से मिला है आपको, कहाँ से आपके पास आया। और ये कल यानी कि 8 अगस्त को उन्हें दोपहर तक मेरे ख्याल से जवाब देना है। तो एक तरफ चुनाव आयोग के उसमें जाल अगर कह लें आप,
क्योंकि ये विरोधी हैं। तेजस्वी यादव विरोध कर रहे हैं बड़े प्रचंड तरीके से, और उसमें उनका साथ दे रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने अलग जो है ये अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ठीक है कि ये एसआईआर के खिलाफ नहीं था, लेकिन था ये चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर के ही, जिसे उन्होंने राहुल गांधी ने वोट चोरी का नाम दिया है। तो जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को देखकर चुनाव आयोग से उनकी जो ये टसल चल रही है, उनकी जो ये मुठभेड़ चल रही है कई महीनों से, जो है चल तो रही है कई सालों से, लेकिन हाल के दिनों में जो है एक तरह से उनका आमना सामना हो रहा है। जब से एसआईआर शुरू हुआ है, वो एक दूसरे से एक तरह से मुठभेड़ हो रही है उनकी। लेकिन इस बार फर्क ये है कि चुनाव आयोग जो है तुर्शी बतुर्शी जो है, मतलब वो एक एक कर जवाब दे रहा है विपक्षी दलों को, खासकर तेजस्वी यादव की आरजेडी को और कांग्रेस के राहुल गांधी को वो जवाब दे रहा है कि नहीं, हर चीज़ जो है अपने कायदे से हो रही है, और अगर ये खामियां हैं तो आप हमें बताएं, हम इसे ठीक करेंगे। चुनाव आयोग ने यह भी कई बार कहा कि भाई हमने राहुल गांधी को पत्र लिखा था, बुलाया था कि भाई आपकी जो परेशानी है आप बताइए, लेकिन राहुल गांधी गए नहीं। तो कुल मिलाकर अब जो ये चुनाव आयोग और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का जो चल रहा है, ये एक तरह से झगड़ा आप कह लें अगर, मतलब एक दूसरे से, तो उसमें एक ये दिख रहा है कि एक आदमी तो इसमें फंस चुका है, और जो तेजस्वी यादव हैं उन्हें कल जवाब देना है, और दूसरा राहुल गांधी जो है आज उन्होंने जो बात कही, और जिस तरह से कर्नाटक चुनाव आयोग ने उन्हें चुनौती दी कि आप हलफनामा दीजिए, तो उस पर वो जिस तरह से पीछे हटे हैं, तो उसमें ये लगता है कि कई बार शिकार और शिकारी, कई बार होता है कि शिकार जो है शिकारी की तरफ खुद चलकर आ जाता है। तो ये फिलहाल तेजस्वी यादव के केस में तो ये अब आप कम से कम आज दिख रहा है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है अपने वोटर ईपिक कार्ड को लेकर के। है तो दे, लेकिन नहीं है, कोई जवाब नहीं है। कल अब इस पे देखना होगा कि क्या होता है। तो एक तरह से चुनाव आयोग के जाल में तेजस्वी यादव तो फंस ही चुके हैं फिलहाल आज के दिन में जो स्थिति है। राहुल गांधी भी जो है सवाल उठा करके जो है, और जब ये चुनौती दी चुनाव आयोग ने, एफिडेविट वाली बात कही, हलफनामे वाली बात कही, मतलब कहा कि आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए कि हाँ हम ये बात कह रहे हैं, इसे साबित करके दिखाओ। तो उससे पीछे हट जाना भी कहीं ना कहीं ये लोगों के बीच जाएगा कि देखो, राहुल गांधी हमेशा की तरह भी उन्होंने अपनी जो बात कही उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। तो एक तरह से दोनों जो है चुनाव आयोग की जाल में जो है फंसते दिख रहे हैं, खुद ब खुद जो है चलकर जो है चुनाव आयोग की जाल में ये दोनों नेता जो है, पहले तेजस्वी यादव और अब राहुल गांधी जो है फंसते दिख रहे हैं। अब देखते हैं कल तेजस्वी यादव जो है इस पर क्या जवाब देते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।